IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी। बोर्ड एजेंडे में फिलहाल पाकिस्तान का इक्तिसादी जायजा शामिल नहीं। पाक IMF स्टाफ लेवल मुआहदा 20 मार्च 2024 को तय पाया था। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब हलफ बर्दारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम से हलफ लिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत। वकला की जानिब से लियाकत अली चट्ठा की वकालतनामे पर एतराज, जांच पड़ताल की इस्तदा। सेशन कोर्ट रावलपिंडी का वकालतनामे की जांच पड़ताल का हुक्म 25 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर ली गई। कराची की दरख्शा पुलिस के हाथों जेर हिरासत मुलजिम की हलाकत। मुलजिम SP नैयरुल हक को फरार करवाए जाने का इंकशाफ हुआ है। तफ्तीशी टीम के मरकजी मुलजिम SP नैयरुल हक की गिरफ्तारी के लिए छापे। सफरी तफसीलात के लिए मुतालिका इदारों को लेटर लिख दिया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बेकायदगियों का इंकशाफ। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सिंध ने ज़मीर अब्बासी तहकीकात का आगाज़ कर दिया। गुलिस्तान और सरसैयद समेत 4 हाउसिंग सोसाइटीज़ को नोटिस जारी। इंस्पेक्टर वक़ार सलीम इंक्वायरी ऑफिसर तैनात। 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। और लाहौर से करतारपुर के लिए स्टीम सवारी ट्रेन रवाना कर दी गई। रेलवे ने भी मुल्की सयाहत को तरक्की देने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। 12 कोचेस पर मुश्तमिल स्टीम सफारी शाम 5:20 पर नारोवाल से लाहौर रवाना होगी। मुल्क के तुलु अर्ज में महंगाई का जोर, अवाम कमजोर। सब्जियों के सुनकर दाम, अवाम ने पकड़ लिए कान। गोश्त हो या सब्जी, सब कुछ ही गरीब की पहुंच से दूर। कराची में चिकन की कीमत में 750 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। लाहौर में भी चिकन की कीमतें आसमान पर। प्याज भी आंखें दिखाने लगी। फी किलो कीमत 250 रुपए तक पहुंच गई। चीनी की फी किलो कीमत में भी 4 रुपए किलो इजाफा। इंतजामिया हमेशा की तरह गायब। शहरियों की कुव्वत खरीद ने जवाब दे दिया। आदादो शुमार में तो महंगाई कम, लेकिन आवाम की जेब पर भारी ही रही। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.79% कमी। मजमूई शरह 28.54% रिकॉर्ड की गई। 7 दिन में चिकन की फी किलो कीमत में 53 रुपए 67 पैसे का इजाफा। आलू, टमाटर, चिकन, लहसुन समेत दीगर अशिया भी महंगी हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक चावल, ताज़ा दूध, दही समेत दीगर अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम के इस्लाहाती एजेंडे पर गामजन। महंगाई की शरह कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पाकिस्तान IMF के साथ एक वसी और तोसी प्रोग्राम में दाखिल हो रहा है। चीन की हिमायत के मुंतज़िर है। चीनी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। अखराजात में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी है। एजेंडे में पाकिस्तान का इक्तिसादी जायजा शामिल नहीं। स्टाफ लेवल मुआहदा 20 मार्च 2024 को तय पाया था। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। मुल्क की मईशत तबाह। अवाम के वोट चोरी करके मुल्क के सबसे बड़े चोरों को बिठाएंगे तो मुल्क का वाली वारिस अल्लाह ही है। PTI रहनुमा आजम सवाती कहते हैं इलेक्शन कमीशन समेत तमाम लोग जिन्होंने आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई, उनके लिए इंसाफ का रास्ता तंग होना चाहिए। मक्तदर हल्के मुल्क के लिए कानून और आइन की अलम बर्दारी के लिए सोचें। 9 मई जलाओ घिराव के 5 मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में 21 मई तक तौसी। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। 9 मई के 4 मुकदमात में लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को 21 मई तक फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से रोक दिया। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव के मुकदमात में असद उमर, जैन कुरैशी और फराह अब्बास समेत 79 मुल्जिमान की जमानतों में तौसी कर दी गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ केस में आजम सवाती की जमानत कन्फर्म।
कसूर में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के गैर कानूनी जलसे के इनेकाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शेर अफजल मरवत और सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर समेत 16 रहनुमा नामजद। मुकदमे में 500 से 600 नामालूम कारकुनान को शामिल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। नौशहरा में मकान की छत गिरने से 3 खवातीन जाँ बहक। लोअर दीर के जिले में सैलाबी सूरत हाल से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। लैंड स्लाइडिंग के बायस अहम शाहराहें बंद, ट्रैफिक जाम हो गया, मुसाफिर फंस गए। तलाश शमशी खान बरसाती नदी में एक शख्स बह गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों के बरसने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में बादलों के डेरे। मुल्क में बारिशों का सिलसिला 22 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। लाहौर में पुलिस का एक्शन। बागबानपुरा के इलाके में पुलिस का मुलजिमान से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए, एक कांस्टेबल शहीद और दूसरा जख्मी। डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी और एसपी कैंट उवैस शफीक की मियो अस्पताल में जख्मी कांस्टेबल की अयादत। रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट के इलाके में पार्टी के दौरान फायरिंग से 2 शेज़ा जाँ बहक। फायरिंग वकार नामी शख्स की जानिब से की गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इन एक्शन। कराची की तमाम सड़कों से झंडे और पैनाफ्लेक्स हटाने का सिलसिला शुरू। बल्दिया उज़्मा का महकमा सिटी वार्ड 2 रोज से काम में मसरूफ। शारा फैसल पर एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस तक झंडे और पैनाफ्लेक्स उतार दिए गए। मेयर कराची कहते हैं शहर की खूबसूरती में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद के करीब मज़ाहमती तंजीम हशद अल-शबी के मरकज़ पर फ़ज़ाई हमला। अमरीकी तैयारों की बमबारी से बड़े पैमानों पर तबाही। खौफनाक आग भड़क उठी। 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। जनूबी रफा में हमले के दौरान 8 अफराद शहीद। रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। शहदा की तादाद 34,012 तक पहुंच गई। इजराइल की जानिब से रफा के अतराफ में फौजियों की तैनाती का अमल तेज कर दिया गया। मशरकी रफा में खेतों को भी तबाह कर दिया गया। मगरबी किनारे में कायम नूर शम्स कैंप में इजरायली फौज की फायरिंग से नौजवान समेत 5 फलस्तीनी शहीद। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच आज होगा। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में आमने सामने आएंगी। खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म। सीरीज का पहला मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया था।